अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान शेरा। तो हम सीख रहे हैं कोडल ग्राफिक्स सूट X7 जिसका लेक्चर नंबर 4 है आज। तो सबसे पहले व्यूअर्स, अगर आप हमारे न्यू विजिटर हैं तो आप हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का नाम है lastlookproductions.blogspot.com। वहाँ पर आप ट्यूटोरियल्स में आके कोडल ड्रा को सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा। ठीक है, इस पेज में आपको एक वीडियो दी गई है। अगर आप हमारे न्यू विजिटर हैं तो इस वीडियो को मस्ट देखें। अगर आप इस वीडियो को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड नाउ के बटन इस वीडियो के ऊपर दिया गया है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये वीडियो डाउनलोड हो जाएगी। और इसके नीचे एक छोटा सा नोट दिया गया, आप इसको भी रीड कर लीजिए। इससे पहले हमारे 3 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं व्यूअर्स। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है जो पिक टूल पर है। ठीक है, तो इस पर हम बात करेंगे आज। इसके अलावा आप अगर हमारे YouTube चैनल पर हमें देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसको सब्सक्राइब करने के बाद इसके साथ एक घंटी का ऑप्शन दिया गया। अगर आप इस घंटी के बटन के ऊपर प्रेस करेंगे और उसके बाद सेंड मी ऑल नोटिफिकेशन फॉर दिस चैनल और सेव कर देंगे चेक करके, तो हम लोग अपने YouTube चैनल पर भी ये तमाम वीडियोज़ अपलोड करते हैं तो वो आप तक बाय ईमेल आप तक पहुँच जाया करेंगे। तो व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना लेक्चर जो है पिक टूल। तो पिक टूल से उसके नाम से ही जाहिर है कि इसको किस लिए बनाया गया, किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए, पोजीशन के लिए या फ्रेमवर्क के लिए। ठीक है, तो ये टूल्स में सबसे पहले नंबर पर आता है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप थोड़ी देर कर्सर रखें तो ये नीचे बता देगा पिक टूल सिलेक्ट पोजीशन और ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए, उसकी पोजीशन चेंज करने के लिए और उसको रोटेट वगैरह करने के लिए। और उसके नीचे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है व्यूअर्स, इसको अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको 3 और टूल्स मिल जाएंगे। पिक टूल फर्स्ट पे है, उसके बाद फ्री हैंड पिक टूल है और उसके बाद फ्री ट्रांसफॉर्म टूल है। तो इंशाल्लाह हम इन पर भी इन पर भी मैं मुकम्मल लेक्चर्स बनाऊंगा और तमाम के तमाम जितने भी इसके मैक्सिमम 51-52 टूल्स हैं उनके ऊपर भी 1 बाय 1 ही लेक्चर्स बनाऊंगा कि आपको सीखने में आसानी हो जाएगी और मुझे अपलोड करने में आसानी हो जाएगी। तो व्यूअर्स, पिक टूल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, पिक टूल को सिलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, अब इसको ड्रॉ करने के बाद हम ये देखते हैं जी इसके फीचर्स क्या हैं पिक टूल के। सॉरी व्यूअर्स, कोई प्रॉब्लम हो गई। सॉरी व्यूअर्स, किसी मसले की वजह से वो कोई एरर दे गया था। ठीक है, तो ये मैंने एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर दी। एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ करने के बाद अब मैं पिक टूल सेलेक्ट करना चाहता हूँ। तो पिक टूल सेलेक्ट करने की जो शॉर्ट की है, ठीक है, मैं आपको शॉर्ट कीज़ भी साथ साथ बताता रहूँगा कि किस टूल की क्या शॉर्ट की है और किस किस काम के लिए वो आएगी। तो इस अगर मैं चाहता हूँ कि एक तरीका तो ये कि अब मैं पिक टूल को बार बार ऐसे जाके सेलेक्ट करूँ, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पर उसकी कोई शॉर्ट की हमें नहीं बता रहा। लेकिन अगर मैं नीचे यहाँ पर लाऊं तो ये देखिए शेप टूल और F10 इसकी शॉर्ट की है, लेकिन पिक टूल की हमें वो कोई शॉर्ट की नहीं बता रहा। तो क्या हमें बार बार पिक टूल सेलेक्ट करना पड़ेगा? नो व्यूअर्स। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, स्पेस, अपने कीबोर्ड से आप स्पेस को प्रेस करेंगे तो ये देखिए मेरे पास पिक टूल आ गया। ठीक है, और वापस अगर दोबारा आप स्पेस बार को सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास वापस रेक्टेंगुलर टूल आ गया रेक्टेंगुलर ड्रॉ करने के लिए। ठीक है व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्पेस बटन के फीचर्स क्या हैं। ठीक है, तो उसके फीचर्स के लिए मैं आपको नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाता हूँ। ये बेसिकली जो स्पेस बार है ये सिलेक्ट होती है बैक टूल सेलेक्ट करने के लिए। ठीक है, बैक टूल सेलेक्ट करने के लिए बैक टूल सेलेक्ट करने का मतलब है कि आपने पहले कोई टूल सेलेक्ट किया, उसके बाद अगर आप कोई टूल सेलेक्ट करते हैं तो वापस बैक जो आपने पहले टूल यानी कि किया हुआ था सेलेक्ट, उस पर वापस जाने के लिए आप अपने कीबोर्ड से स्पेस एंटर करेंगे। ठीक है व्यूअर्स, तो आप इसको पिक टूल पे वापस आने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि पिक टूल किस किस काम आता है और क्या काम करते हैं पिक टूल से। तो ये मैंने एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ की और एक रेक्टेंगुलर के अब आप देख रहे होंगे कि ये आपको कॉर्नर्स पे ब्लैक कलर के डॉट्स नज़र आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 डॉट्स हैं। ओके, अगर मैं इसको एक डॉट के ऊपर अगर अपना कर्सर लेके जाता हूँ तो वो एरो की शक्ल क्रिएट कर लेता है। ठीक है, जिसके 2 मुँह हैं एरोस के, वो उसको क्रिएट कर लेता है। और अगर इसको मैं डाउन करता हूँ तो ये उसको छोटा कर देगा, और अगर इसे अप करता हूँ तो ये इसको बड़ा कर देगा। अब व्यूअर्स, एक दूसरी बात ये देखिए कि सिर्फ एक साइड को ही छोटा कर रहा है और एक साइड को ही बड़ा कर रहा है। अगर मैं इस साइड को पकड़ के करता हूँ तो इस साइड से छोटा कर रहा है और इसी साइड से बड़ा कर रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि एक साथ ही चारों के चारों यानी कि स्क्वायर बिल्कुल हो और वो छोटा बड़ा स्क्वायर से हो। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से शिफ्ट दबाएंगे और शिफ्ट दबा के जब आप वापस इसके ऊपर जाएंगे तो अब देखिए पहले अगर मैं शिफ्ट को नहीं दबाता तो ये 2 एरोस दे रहा है। ठीक है, 2 मुँह वाला एरो दे रहा है, लेकिन अगर मैं शिफ्ट को दबा लेता हूँ तो अब ये मुझे 4 मुँह वाला एरो दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि अब मैं इसको
अगर डाउन करूँगा तो ये चारों तरफ से होगा, और अगर मैं इसको अब अप करूँगा तो ये चारों तरफ से व्यूवर्स बड़ा होगा। ठीक है, मैं आपको इसके फीचर भी बता देता हूँ कि फीचर क्या है व्यूवर्स इसका। आपने अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की दबा कर रखनी है। ठीक है, शिफ्ट की दबा कर रखनी है, और ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए काम आता है। किसी भी तरह की आप शेप बना रहे हो, अगर आप शिफ्ट दबा कर रखेंगे तो मुकम्मल एक परफेक्ट स्क्वायर या वो परफेक्ट तरीके से वो ड्रॉ होगा। तो इस चीज़ के लिए व्यूवर्स शिफ्ट काम आता है। शिफ्ट की शॉर्ट की भी इस चीज़ के काम आती है। अब व्यूवर्स अगर मैं इसके सेंटर में आऊँ, तब इसके सेंटर में देख रहे होंगे यहाँ कर आकर भी ये अपना साइन चेंज कर रहा है, और मुझे एक चीज़ का नोट भी दे रहा है कि सेंटर। अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो आपने देखा होगा कि अब ये डॉट्स एरोज़ की शक्ल में हो गए हैं। ठीक है, पहले हम बात करते हैं कि ये चारों कॉर्नर पे जो एरोज़ हैं ये क्या काम करते हैं, फिर मैं आपको बताऊँगा जी। ये एरो अप डाउन पे हैं, अप पे यानी कि लेंथ के सेंटर में, और हाइट के सेंटर में जो हैं ये एरोज़ क्या काम करते हैं। अगर मैं इनके ऊपर रखूँ तो ये देखिए ये गोल निशान दे रहा है, जो कि किस चीज़ का होता है, रोटेट का निशान होता है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से पकड़ कर रोटेट करना चाहूँ तो अब मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ किसी भी एंगल में, किसी भी तरफ। ठीक है, तो आप इससे क्या कर सकते हैं, किसी भी टूल को या किसी भी अपनी शेप को इससे रोटेट करवा सकते हैं। ठीक है, और रोटेट करने का व्यूअर्स एक और तरीका होता है। इसके ऊपर अगर मैं आपको ऊपर लाऊं रिबन में, ठीक है, तो रिबन में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर अब ये कह रहा है कि 180 के एंगल पे आपका जो भी चीज़ हमने ड्रॉ की है 180 के एंगल पे ड्रॉ हुई है। अगर मैं इसको थोड़ा सा तिरछा कर देता हूँ, ठीक है व्यूअर्स, अब मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ जी 90। मैं चाहता हूँ कि 90 के एंगल पे रोटेट हो जाए। तो अब व्यूअर्स आप देख रहे हो कि बिल्कुल 90 के एंगल पे रोटेट हो चुका है। ठीक है, तो अगर मैं चाहता हूँ जी ये पहले जिस शेप में था ये बिल्कुल उसी शेप में चला जाए, तो मैं यहाँ पर ऊपर जाकर 0 प्रेस करूँगा। ठीक है, यहाँ पर 0 वैल्यू पुट करूँगा और एंटर कर दूँगा, तो आप देख रहे होंगे कि इसने अपनी जगह यानी कि जैसा ही हमने ड्रॉ किया था बिल्कुल उसी शक्ल में आ गया। अब व्यूअर्स जो ये हमें दिए गए हैं, अब आप ये भी देखिए ये किस लिए होते हैं, ये कर्व करने के लिए होते हैं। अगर आप किसी भी शेप को कर्व करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसकी मदद से आप कर्व कर सकते हैं। अगर आप इसे ऊपर की तरफ कर्व करना चाहते हैं तो ऊपर की तरफ कर्व भी कर सकते हैं। तो वैसे ये बहुत मज़ेदार टूल है, ये आपको 3D इफेक्ट डालने के लिए बहुत ज़्यादा काम आता है। इंशाल्लाह जब हम लास्ट में प्रैक्टिकल करेंगे तो उसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि ये किस तरह से 3D क्रिएट करने के लिए काम आता है। ठीक है, तो इसके साथ आप किसी भी तरीके से रोटेट करवा सकते हैं किसी भी शेप को। तो व्यूअर्स ये तो हो गया कि अगर हमारे पास कोई एक शेप है या एक हमने चीज़ ड्रॉ की हुई है तो ये उसके लिए काम आ गया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास ज़्यादा सारी चीज़ें ड्रॉ हुई हों, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर स्टार, अगर परफेक्ट मुझे स्टार क्रिएट करना है तो मैं अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की दबा कर रखूँगा। ओके, ये मैंने दबा के रखी। अब मैं चाहता हूँ जी इसके अंदर कोई कलर मैं पुट कर देता हूँ, तो इसके अंदर ये कलर मैंने पुट कर दिया। उसके बाद मैं स्टिक टूल पर जाता हूँ, कीबोर्ड से स्पेस एंटर करता हूँ, वापस कीबोर्ड पर आ गया। उसके बाद इसके मैं कुछ डुप्लीकेट्स लेता हूँ। तो व्यूअर्स इसके डुप्लीकेट्स कैसे लेते हैं ये भी इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर मुकम्मल एक लेक्चर बनाऊंगा, जिसके ऊपर आपको सीखने में आसानी हो जाएगी। क्योंकि अगर इतनी सारी चीज़ें मैं आपको एक ही लेक्चर में बताऊंगा तो आपको सीखने में भी प्रॉब्लम होगी और मेरी अपलोडिंग भी ज़्यादा हो जाएगी वीडियो की। तो इसलिए मैं ज़रा, तो ये अब मैंने क्रिएट कर लिया। ठीक है, इसके कुछ और डुप्लीकेट्स मैं ले लेता हूँ। ये अब ये मेरे पास बहुत ज़्यादा सारे टूल आ गए। अब मैं चाहता हूँ जी कि पहले जो 4 हैं, ठीक है, इनके ऊपर इनको मैं सिलेक्ट कर सकूँ। तो अगर आप अपने कंप्यूटर में कॉपी पेस्ट करते हैं तो उस दौरान भी आप देखते होंगे कि आप चीज़ इस्तेमाल करते होंगे। इस तरह से आपने सेलेक्ट करना है, यानी कि कहीं भी रख के अपने कर्सर को वहाँ से इसको लेफ़्ट क्लिक करके ड्रैग करते हुए लाना है, और जितने सेलेक्ट करने हैं उनको मुकम्मल उसके दायरे में लाकर कर्सर को छोड़ देना। और उसके बाद अगर मैं इसका कलर चेंज करूँ तो ये देखिए मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। और अगर किसी चीज़ और का आपने सेलेक्ट करना है तो उसको सेलेक्ट करके ये किया और ये किया। अगर भी अभी वर्स ये स्टार मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया, ठीक है, तो अगर मैं चाहता हूँ ये वापस अपनी शेप में चला जाए, यानी कि अंडू हो जाए, तो अंडू की शॉर्ट की व्यूअर्स होती है कंट्रोल Z। आपके कीबोर्ड पर शिफ्ट के नीचे एक बटन दिया होता है CTRL, उसको हम कंट्रोल बोलते हैं, कंट्रोल प्लस Z। ठीक है, अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस Z करें, ठीक है, तो उसके साथ क्या होगा, अंडू हो जाएगा, यानी कि जो भी आपने पीछे काम किए होंगे उनके ऊपर आप वापस चले जाएंगे। इसका मैं आपको प्रैक्टिकल कर भी दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं कंट्रोल Z प्रेस करूँ तो ये देखिए व्यूअर्स ये स्टार वापस चला गया। फिर से अगर एंटर करूँ तो ये यहाँ पर आ गया, ये और ये वापस हम लोग वापस आ गए। तो व्यूअर्स ये था कुछ शॉर्ट कीज़ भी मैंने आपको बता दी,
ठीक है। ये शॉर्ट कीज़ हैं, तो ये शॉर्ट कीज़ अगर आप कहीं पर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। मैंने आपको बता दिया पिक टूल क्या काम करता है और किस लिए काम आता है व्यूअर्स। अक्सर लोग इसके ऊपर सिर्फ 2 या 3 मिनट की वीडियो बनाते हैं, हर 5 मिनट की वीडियो बनाते हैं। मैंने सिर्फ इसलिए इतनी बड़ी वीडियो बनाई है कि आपको इसका मुकम्मल यूज़ बता सकूं, क्योंकि हमने बेसिक टू एडवांस जाना है। तो बेसिक हम लोग बिल्कुल इस तरह से स्टडी करेंगे कि अगर कोई ऐसा इंसान इसको देख रहा है जिसने पहले कोई भी यानी कि एडोब फोटोशॉप या एमएस ऑफिस वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं किया हुआ, तो वो भी अगर इस कोर्स को रीड करे, लर्न करे, तो उसे मुकम्मल ये एमएस ऑफिस या एडोब फोटोशॉप चलाए बगैर कोरल ड्रा चला सके। तो व्यूअर्स अगर आपको मेरे लेक्चर के हवाले से कोई भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो व्यूअर्स वेबसाइट पर भी और यूट्यूब चैनल पर भी नीचे कमेंट बॉक्स दिया होता है, आप वहाँ पर हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये मेरा पोस्ट है, ठीक है, मेरी वेबसाइट की, और यहाँ पर अगर मैं नीचे आ जाऊँ तो ये देखिए ये कमेंट बॉक्स यहाँ पर अवेलेबल, आप यहाँ पर भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी हमें कमेंट बॉक्स वो आगे प्रोवाइड करते हैं, तो आप वहाँ पर भी कमेंट कर सकते हैं। ये जहाँ पे लोडिंग हो रही है यहाँ पर आपको एक कमेंट बॉक्स मिल जाएगा, ये कमेंट बॉक्स आ गया व्यूअर्स, यहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़रूर अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, अपनी फैमिली मेम्बर्स में शेयर कीजिएगा, और इससे भरपूर तरीके से सीखते रहिएगा। वीडियो को बार बार देखिएगा, और हो सके तो जो प्रैक्टिकल्स आप इस वीडियो को देखकर करेंगे वो मुझे मेरी वेबसाइट पर आप कमेंट के थ्रू भी भेज सकते हैं। तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि मुझे इससे मेरी इंस्पिरेशन बढ़ेगी कि आपको सीख रहे हैं और मैं आपको पूरे जज्बे के साथ सिखाऊं। तो व्यूअर्स अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा, और अगर कोई भी मसला, कोई भी परेशानी हो तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। खुदा हाफिज़, अपनी दुआओं में याद रखिएगा।